नमस्कार। इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद की विधानसभा सिकोहाबाद में, जहाँ बैठा हूँ। संस्थान का नाम है सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज, जो कि माढ़ई में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां रही, सरकार का सहयोग कैसा रहा, परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र में संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार। मैं अवनीश कुमार, सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज माड़ई फिरोजाबाद, जी। यहाँ मैं प्रधानाचार्य के स्थान पर उपस्थित हूँ। जी। आप कोरोना काल की बात करना चाहते हैं जी। और उस विद्यालय की स्थापना के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं आपसे बताऊंगा कि मेरे विद्यालय की स्थापना 2006 में एफिलिएशन हुआ है जी। सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज के नाम से। जी। और विद्यालय मैंने इस वजह से खोला कि यहाँ क्षेत्र का मेरे का विकास हो सके और मुझे एक सहानुभूति मिले कि हमारे विद्यालय में हमारे प्रबंधक महोदय जो पुराने लेक्चरर ग्रेड एमडीजन इंटर कॉलेज से जी। सेवानिवृत्त थे, तो वो उनका एक सपना था कि विद्यालय खोला जाए जी। और इसमें जो है विद्यालय में सभी गरीब बच्चों को यहाँ शिक्षा दिलाई जाए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ सरकारों का भी सहयोग अच्छा रहा, जी। कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। और संस्थान में 400, अभी इस समय 457 सत्तावन बच्चे उपस्थित हैं, क्योंकि कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ 1022 बच्चे उपस्थित रहा करते थे। जी। कोरोना काल के बाद स्थितियां खराब हो गई, जी। तो 2 साल कॉलेज बंद रहने के कारण हम लोगों का जो है स्ट्रेंथ में कमी आई। जी। लेकिन अब धीरे से फिर पुनः सुधार हुआ है और अब बच्चे जो है ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। दूसरे, हमारा सरकार भी सहयोग कर रही है, जी। अच्छी तरीके से गाइडलाइन हमारी जब समय समय पे देते हैं वैसा वैसा हम कार्य करते हैं। उसी सरकार के अनुरूप ही हम चल चल रहे हैं इस समय। दूसरी चीज, परीक्षाओं का समय है। हमें ये ये हमारे यहाँ परीक्षाएं समाप्त होने जा रही हैं 28 तारीख को। जी। 28 मार्च को समाप्त हो जाएंगी और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाएगा। जी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते सबसे महत्वपूर्ण तो मानव जीवन में शिक्षा ही है सर। शिक्षा के अलावा कुछ है नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य ही जो चीज है, तो बगैर शिक्षा के स्वास्थ्य भी अच्छा हम लोगों को नहीं दे सकते। अगर शिक्षित होंगे तो जीवन मानव के जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में अच्छे कार्य होंगे, शिक्षा होगी तो अपराध कम होंगे, अपराधों को बढ़ावा नहीं मिलेगा और शिक्षा से आगे जीवन यापन अच्छा मानव करेगा। आपने देखा हिंदुस्तान पे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं, तो उस परिवेश में आप क्या प्रयास करते देखिए, भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, ये बात सही है। पाश्चात्य जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी जो शिक्षा है, वो एक महँगी होती जा रही है और महँगी के साथ-साथ वहाँ का कल्चर थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन के रूप में ज़्यादा है। और पुरानी भारतीय सभ्यता थी, वो पुरानी जो संस्कृति थी, हमारी जैसे संस्कृत पढ़ाई जाया करती थी। लोग संस्कृत को भूल चुके हैं, पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। संस्कृत हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो हमारे यहाँ की संस्कृति में कुल मिला के सनातन धर्म में और हमारे देश के जितने भी जो धर्म चल रहे, उनमें बहुत अंतर आता चला जा रहा है। इसमें लोगों को नुकसान हो रहे हैं सबसे ज़्यादा कि आज के समय में शिक्षा के अनुरूप थोड़ा-सा व्यवहार में कमी आई है बच्चों के। तो हम लोगों के हिसाब से पश्चिमी सभ्यता वास्तविक हावी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सुधारने की कोशिश कर। हैं? परीक्षाओं के बाद नया सत्र शुरू होगा, तो संस्थान क्या नया तैयारी कर रहा है और क्या नया डेवलपमेंट रहेगा? हम लोग नया डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए हम सहयोग करेंगे उनका, ड्रेस जैसे उन्हें फ्री देंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएँ ठीक से रखेंगे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएँ भी रखेंगे। उससे हमारा जो है विद्यालय का परिवेश अच्छा हो और शिक्षा अच्छी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी। हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए, नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।